गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, ये अध्याय चल रहा है और हमारा जो टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये चल रहा है। कल हमने इसके लाभों की चर्चा की थी। एक बार इनके बिंदुओं को हम पुनः देखेंगे और इसके बाद आज हम इनके दोषों या सीमाओं का, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, संयुक्त हिंदू परिवार की क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या कमियां हैं, उनको हम देखेंगे। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ क्या क्या है। पहला है प्रभावशाली नियंत्रण, क्योंकि परिवार का जो सबसे मुख्य होता है, सबसे बुजुर्ग होता है, वही कर्ता होता है। उसे व्यवसाय है वो अपने विरासत में मिला होता है, इसलिए जो कर्ता होता है उसी के पास निर्णय लेने के सारे अधिकार होते हैं, क्योंकि कर्ता ही सर्वे सर्वा होता है। इसलिए जो जूनियर है परिवार में, जो परिवार में जो छोटे सदस्य हैं, जो सहसमासी हैं, वो भी, उनके बीच भी कोई मतभेद नहीं होता। क्योंकि मतभेद तो तब होगा जब कर्ता को लेकर, कर्ता के पद के आधिपत्य को लेकर कोई विवाद हो, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि कर्ता ही निर्णय लेता है, इसलिए निर्णय शीघ्र होते, जल्दी होते हैं और उनमें लचीलापन भी होता है। दूसरा हमारा बिंदु है स्थायित्व। यदि कर्ता की मृत्यु हो जाए, यदि परिवार में परदादा है, परदादा की मृत्यु हो जाए, तो दादा अपने आप कर्ता स्वतः बन जाते हैं। और व्यवसाय, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय चलता है, तो व्यवसायिक गुण है वो उनको जेनेटिक होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। क्योंकि परदादा से दादा, दादा से पिता और पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र के पास ये गुण है, वो पारंपरिक पेशे में, क्योंकि वो व्यवसाय के अंतर्गत पारंगत हो जाते हैं, तो व्यवसाय के गुण उनमें जेनेटिक या आनुवंशिक आ जाते हैं। और जो परिवार में कर्ता की मृत्यु हो जाए, तो परिवार में जो सबसे अगला जो बुजुर्ग है, जो अगला व्यक्ति, जो सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति है, वह उसका स्थान ले लेता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय कभी समाप्त होता ही नहीं है और न ही व्यवसाय के समाप्त होने की संभावना रहती है। और व्यवसाय की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, उस पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि व्यवसाय है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में, जो व्यवसाय है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो चलता रहता है। परदादा के बाद में दादा कर्ता बन जाते हैं, दादा के बाद में पिता कर्ता बन जाते हैं, पिता के बाद में पुत्र उस व्यवसाय का कर्ता बन जाता है और पुत्र के बाद में पौत्र उस व्यवसाय के कर्ता है वो बन जाते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य, चाहे वह बालिग हो या 18 साल से छोटे हों, जो उस परिवार में जिस बच्चे का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है, वह अपने परिवार की पैतृक व्यवसाय में सहसमासी स्वतः बन जाते हैं। तीसरा है सदस्यों का सीमित दायित्व। कर्ता को छोड़कर, कर्ता ही सबसे प्रमुख होता है, कर्ता ही निर्णय लेता है, कर्ता सर्वे सर्वा होता है, वही परिवार की ओर से, बिजनेस की ओर से संपूर्ण निर्णय लेने, व्यवसाय का विस्तार करने, अन्य फर्म स्थापित करने, दुकान लगाने, दुकान खोलने का निर्णय है या व्यवसाय को फैलाने का निर्णय है, वो कर्ता के पास होते हैं। और जो सहसमासी होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य जो सहसमासी होते हैं, उनका दायित्व उनकी अंश तक सीमित रहता है। इसलिए परिवार के ऐसे सदस्यों का जोखिम है वो स्पष्ट होता है और निश्चित होता है। निष्ठा और सहयोग में वृद्धि।
क्योंकि आपको जैसे बताया है, क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं। व्यवसाय को परिवार के सभी सदस्य मिलकर चलाते हैं। व्यवसाय ही उनकी आजीविका रोजी रोटी का साधन होता है। इसलिए व्यवसाय की उन्नति पर ही उन्हें आजीविका प्राप्त हो सकती है, 2 रुपये प्राप्त हो सकते हैं, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस व्यवसाय की प्रोग्रेस, उसकी उन्नति के लिए सभी सदस्य हैं वो एक तरीके से उत्तरदायी हैं। उस व्यवसाय को फैलाने, अपने पारिवारिक व्यवसाय के फैलाने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों के पास होती है। हाँ, निर्णय है वो करता है, लेकिन परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो सहसमासी होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होता है, इसलिए उनके लिए ये गर्व की बात है। इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग है वो मिल जाता है। तो परिवार का या व्यवसाय का विस्तार, अपने परंपरागत व्यवसाय, चाहे वो महाजनी का है, चाहे स्वर्णकार का व्यवसाय है, उनके लिए उनकी आजीविका रोजगार का एकमात्र साधन होता है। इसलिए बिजनेस कैसे बढ़े, बिजनेस का विस्तार कैसे हो, फर्म कैसे विकसित हो, दुकान ज़्यादा से ज़्यादा दुकान का व्यापार फैले, परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस बात का प्रयास करते हैं कि बिजनेस है, व्यापार है, उसकी वृद्धि हो, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हो, बिजनेस का फैलाव हो। जो परंपरागत या पारंपरिक हिंदू परिवार व्यवसाय है, क्योंकि उनकी आजीविका का स्रोत उस दुकान से, उनकी फर्म से चलता है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य अपना 100% उस व्यवसाय को फैलाने में, उस व्यवसाय को उसमें अभिवृद्धि करने में लगाते हैं। इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग है वो मिल जाता है। क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, इसलिए ये जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होती है, उनका नाम, उनका फेम, उनकी जो फर्म है, उनकी दुकान है, चाहे महाजन का या किराने का व्यापार करने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी है, या जो स्वर्णकार का व्यापार करने वाले हैं, ये स्वर्णकार का व्यवसाय करने वाले, उनका नाम उनकी दुकान के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और वो एक फर्म है, वो फर्म को प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो कोई भी परिवार का सदस्य अपने फर्म, अपने व्यापार, अपने दुकान की छवि को खराब बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनकी आजीविका रोजी रोटी का एकमात्र स्रोत उनकी फर्म या उनकी दुकान होती है। इसलिए इस परिवार के सभी सदस्य, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे उसमें बालिग हो, चाहे जो 18 साल से छोटे हो, सभी सदस्य हैं वो सहसमासी होते हैं। परिवार के व्यवसाय को फैलाने, दुकान या फर्म को बढ़ाने, व्यवसाय में अभिवृद्धि करने, लाभ में अभिवृद्धि करने, लाभ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बात के लिए परिवार के सभी सदस्य हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। और इससे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं बेटा, उन सभी का श्रेष्ठ सहयोग है वो मिलता है, सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग है वो प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको संयुक्त हिंदू परिवार में लैंगिक समानता एक वास्तविकता के बारे में बताया था। तो हिंदू अधिनियम 2005 बना है, उसके अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सहसमासी की पुत्री जन्म लेते ही सहसमासी अपने पैतृक व्यवसाय में सहसमासी बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार में यदि संपत्ति का कभी या पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा होता है तो समस्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति को समस्त सहसमासियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यदि उस संयुक्त हिंदू परिवार में उस लड़की की शादी होती है, पुत्री की शादी होती है, तो विवाहिता पुत्री को भी अपने पिता से प्राप्त होने वाली पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने या हक प्राप्त करने का अधिकार है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में विवाहिता पुत्री को समान अधिकार है। विवाहिता पुत्री यदि चाहे तो
अपने विवाह के बाद अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर हिस्सा मांग सकती है। संयुक्त हिंदू परिवार में लैंगिक समानता। अब हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ सीमाओं का अवलोकन करेंगे। तो पहली जो सीमा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की, सीमित संसाधन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो सीमा है उनमें पहली सीमा क्या है? सीमित साधन। क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार में परिवार या व्यवसाय है वो एक परिवार पर आधारित व्यवसाय होता है, एक फर्म होती है जो परिवार पर आधारित होती है, इसलिए उनके पास संपत्ति के स्रोत भी सीमित होते हैं, पैतृक संपत्ति भी सीमित होती है, इसलिए उनके पास अपने पैतृक व्यवसाय को फैलाने, अपने फर्म का विकास करने, अपनी दुकान का विकास करने के अवसर सीमित ही होते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है वो पूंजी की रहती है, उनके पास सीमित पूंजी रहती है, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो पूंजी है वो परिवार की पैतृक संपत्ति ही होती है, चल और अचल संपत्ति होती है, जो निर्धारित मात्रा में एक सीमित ही होती है। इससे क्या होता है? व्यवसाय के विस्तार में या व्यवसाय के विस्तार की संभावना है वो कम हो जाती है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में मूल रूप से जो पैतृक संपत्ति पर आश्रित रहता है, क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है उसी से व्यवसाय चलता है, इसलिए ऐसे व्यवसाय को फैलाने, उसका विस्तार करने, फर्म का विस्तार करने, कच्चा माल खरीदने, तैयार माल को क्रय करने, बाजार में अधिक मात्रा में बेचने, इनमें सब में कठिनाई आती है, क्योंकि उनके पास चल और अचल संपत्ति या सीमित पूंजी होती है। इससे क्या होता है? व्यवसाय के विस्तार की संभावना है वो बेटा कम हो जाती है, वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वो बेटा ज़्यादा फैल नहीं पाता है। दूसरा है कर्ता का है सीमित दायित्व। तो कर्ता ही सर्वेसर्व होता है, वही सबसे निर्णय लेता है, शीघ्र निर्णय वही ले सकता है, लेकिन कई बार शीघ्र निर्णय लेने में उसके पास उत्तरदायित्व का बोझ आ जाता है, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा मुखिया है वो वही होता है। तो कर्ता का असीमित दायित्व, कर्ता का असीमित दायित्व, कर्ता पर न केवल शीघ्र निर्णय लेने प्रबंध करने का दायित्व होता है, बल्कि यदि अन्य स्रोतों से वह पूंजी जुटाता है तो ऋण का बोझ, उसका ब्याज, इसके अतिरिक्त अपने व्यवसाय को फैलाने, निर्णय लेने, मंदी तेजी के समय सही निर्णय लेने, ये सभी दायित्व उसी के पास आ जाते हैं। कर्ता के पास असीमित दायित्व। तो परिवार में या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कर्ता ही निर्णय लेता है, इसलिए कर्ता के पास निर्णय लेने, उत्तरदायित्व का एक भारी भरकम बोझ है वो आ जाता है। इससे क्या होता है? उस पर असीमित दायित्व का बोझ आ जाता है। आपको पता है व्यवसाय को चलाने के लिए कभी कभी ऋण भी लेने पड़ते हैं। ऋण है वो जरूरी नहीं है कि बैंकों से मिले, कई बार है वो जो अन्य सेठ साहूकारों से भी ऋण लेने पड़ते हैं। जो ऋण के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हैं उनसे भी कई बार है सेठ साहूकारों से भी ऋण लेना पड़ता है, इसलिए कई बार उन्हें ऋण को चुकाने के लिए, ब्याज को चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति को भी बेचना पड़ सकता है। तो कर्ता पर न केवल निर्णय लेने और प्रबंध करने का दायित्व होता है, बल्कि उस पर असीमित दायित्व भी होते हैं बेटा, क्योंकि व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उसे परंपरागत और गैर परंपरागत ऋण के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वह ज़्यादातर गैर परंपरागत जो ऋण के स्रोत हैं वो उससे वह ऋण लेता है, सेठ साहूकार महाजनों से वह ऋण लेता है।
ऐसी स्थिति में वो ऋणों के बोझ में दब जाता है और कई बार ऋणों को चुकाने के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति, अपने जो निजी खर्च है, अपनी जो निजी संपत्ति जैसे कि कार है, मकान है या खेत है या प्लॉट है, उसको भी गिरवी रखना पड़ता है। अगला है कर्ता का प्रभुत्व। क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता ही सर्वे सर्वा होता है, वह सभी निर्णय लेता है, उसके पास असीमित दायित्व होते हैं, सभी निर्णय लेने और एकाधिकार जमाने का उसी के पास अवसर होता है। इसलिए परिवार पर सबसे बड़े मुखिया या कर्ता का प्रभुत्व एक तरीके से एक छत्र नियंत्रण है वो होता है। समस्त निर्णय है वो कर्ता लेता है। कर्ता ही व्यापार की उन्नति, प्रोन्नति या परिवार के व्यवसाय के विकास के लिए वही उत्तरदायी माना जाता है। सभी सदस्यों को उसके निर्णयों को स्वीकार करना पड़ता है। सभी सदस्य हैं वो कर्ता के निर्णय को आत्मसात करते हैं। यदि कर्ता ने निर्णय सही लिया है तो भी अन्य सदस्यों को स्वीकार करना पड़ता है, और यदि कर्ता ने गलत निर्णय लिया है तो भी उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। इससे क्या होता है, कभी कभी हितों का टकराव हो जाता है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव परिवार में देखा जाता है। कभी कभी अन्य सदस्यों को भी स्वीकार्य नहीं होता। इससे क्या होता है, उनमें टकराव पैदा होता है, उनमें पारस्परिक वैमनस्य पैदा होता है। यहाँ तक कि कई बार तो परिवार टूट जाते हैं, परिवार अलग हो जाते हैं और परिवार के कुछ सदस्य अपने कर्ता से या सबसे बड़े बुजुर्ग से लड़ाई करके अलग हो जाते हैं, अपना अलग मकान, अपना अलग व्यवसाय भी शुरू कर देते हैं। तो कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार नहीं होता, क्योंकि कर्ता ही सर्वे सर्वदा, वही प्रबंधक होता है, वही निर्णायक होता है, वही नियंत्रक होता है, वही सीईओ होता है, वह प्रबंध निर्देशक होता है। उसी के निर्णय सर्वे सर्वा होते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को उसके निर्णय को स्वीकार करना ही होता है। ऐसी स्थिति में कई बार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका टकराव बढ़ जाता है। टकराव की स्थिति में कई बार जो मुखिया से अलग जो पिता या अन्य जो पुत्र होते हैं वो, क्योंकि जब महत्वाकांक्षा का टकराव आ जाता है, हितों का टकराव आ जाता है, विचारों का टकराव आ जाता है, ऐसी स्थिति में कई बार पारिवारिक इकाई भंग हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, अपना अलग व्यवसाय, अपने अलग पेशा, अपना अलग फर्म इकाई है वो शुरू कर देते हैं। सीमित प्रबंध कौशल, जैसा आपको बताया गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, उसमें कर्ता ही सर्वे सर्वा आता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आनुवंशिक रूप से व्यवसायिक कौशल प्राप्त होता है, लेकिन उसमें प्रबंध करने निर्णय लेने की सीमित शक्ति होती है। कर्ता सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ऐसा तो हो नहीं सकता। कई बार वो व्यवसाय में मूर्खतापूर्ण डिसीजन भी ले सकता है, जिसका परिणाम परिवार को भुगतना पड़ता है। यदि वो व्यवसायिक दृष्टि से दक्ष है तो निर्णय कई बार सही होते हैं, और व्यवसायिक दृष्टि से दक्ष नहीं है तो कई बार निर्णय भारी भी पड़ जाती है। वह प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता तो उससे वित्त संबंधी समस्या पैदा होती है। जब समस्या पैदा होती है तो कम लाभ होता है और कई बार हानि भी उठानी पड़ती है। जरूरी नहीं जो कर्ता बने, परिवार का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो कर्ता बनता है वो जरूरी नहीं कि वो योग्य हो, प्रबंधक हो, अच्छा गुणी हो। सारे गुण एक में, प्रबंधक, संचालक, नियंत्रक, निर्देशक, सर्वे सर्वा वही होता है। तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति में सारे गुण पाए जाए। कई बार निर्णय के अंतर्गत उनमें प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होती। जब क्षमता नहीं होगी तो वह प्रभावी निर्णय कैसे ले सकता है, प्रबंधन कैसे कर सकता है, सही काम को सही ढंग से करने की कला उसमें नहीं होती। तो क्या होता है, कई बार हम फायदा सोचते हैं और कई बार घाटा हो जाता है। और परिवार में कई बार वित्त संबंधी समस्याओं या हानि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार कम लाभ भी होता है और कई बार हानि की संभावना भी ज़्यादा होती है। कई बार हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय अब है, क्योंकि पारिवारिक इकाइयाँ टूट रही है, परिवार है वो एकल होते जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है वो धीरे धीरे अब ढलान पर है। कुछ एक परिवार बचे हैं
जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलता है। क्योंकि अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली की संख्या कम होती जा रही है। अब जब जॉइंट फैमिली की संख्या कम होती जा रही है तो जो संयुक्त परिवार वो भी कम हो रहे हैं, एकल परिवारों का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है अब वो ढलान की ओर है। परिवारों का स्वरूप अब वो संयुक्त नहीं रहा है, जॉइंट फैमिली नहीं रही है। ज़्यादातर फैमिली है वो एकल परिवार होने लग गए हैं। हाँ, कुछ एक परिवार जैसे स्वर्णकार या बनियों में, माजरों में जो व्यवसाय है वो कुछ हद तक आज भी संयुक्त है, लेकिन ऐसे व्यवसाय की संख्या धीरे धीरे घट रही है या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है वो अब अवसान की ओर है, अपने अस्त की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि जो संयुक्त हिंदू परिवार है वो उनकी संख्या ही धीरे धीरे कम हो रही है। जब संख्या कम हो रही है तो व्यवसाय भी अब धीरे धीरे, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी धीरे धीरे अब सीमित या कम होता जा रहा है। तो आज हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुणों और दोषों का अवलोकन किया है। इसके समस्त बिंदुओं को आपको लिखना, याद करना, यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।